बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। आप कोफ्तों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान में से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर सहरी के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इन कोफ्तों को बनाकर फ्रीज़ कर लें। सो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा, यहाँ पे कोफ्ते बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है। आधा किलो चिकन लेके अच्छी तरह उसको धोने के बाद आपने अच्छी तरह उसको पीस लेना है। ये देखें, इस तरह हमारे पास ये चिकन का कीमा आ जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, 2 छोटी हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके अच्छी तरह मैंने उनको चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना, मोटा मोटा चॉप कर लेना है। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस इसमें डालेंगे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, वो भी हम डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को 1 से 2 मिनट मैंने भून लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो हम शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है, वो भी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो कुकिंग ऑयल होता है वही मैंने यूज़ किया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए, कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने भर के यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को मैंने थोड़ा सा पहले भून लेना है, आपने फिर उसका यूज़ करना, कच्चा नहीं यूज़ करना। अगर आप बेसन नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह आप भुने हुए चने जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए। अच्छा, आपने चिकन का कीमा लेना है तो उसको कोशिश करनी है आपने उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना कोफ्ते आपके अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छी तरह जब आप, ये मैंने घर पे इसका कीमा बनाया है, जब आप चिकन के जो बोटियाँ वगैरह लेके अच्छी तरह आपने प्रॉपरली उसको अच्छी तरह वॉश करके उनको ड्राई करना है। उसका पानी जो है अच्छी तरह ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको चॉपर में जो है इसका कीमा सा बना लिया है। अगर इसमें पानी होगा तो आपके कोफ्ते हैं जो हैं वो सही नहीं बनेंगे और बाइंड भी नहीं होंगे। अच्छी तरह आपने मिक्स करके ये देखिए हमारा कीमा जो है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद फिर हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इनको फ्राई करेंगे। आधे घंटे के लिए आपने रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है ताकि कोफ्ते आपके जो हैं वो बहुत अच्छे बने।
अच्छा, यहाँ पे प्याज को 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। जस्ट जब आप देखें कि प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, उसके बाद हमने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का फ्रेश यहाँ पे पेस्ट इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन में मैंने 1 हरी मिर्च भी छोटी 1 हरी मिर्च को काट के मैंने उसके साथ ही इसको ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो हरी मिर्च नहीं डाल सकते, लेकिन मैं यहाँ ज़रा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च भी 1 ऐड कर दी। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अगेन आप दोबारा इसे फ्राई करें। उसके बाद हम यहाँ पे इसके स्पाइसेस डाल रहे हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैंने धनिया का इस्तेमाल किया है। नमक आप एज योर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद आपने दोबारा इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम रखना है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनकी सिंपल प्यूरी बना ली थी। वो प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इस मसाले को इतना भूनना है कि ये अच्छी तरह पक जाए, यानी इसका तेल जो है वो बाहर आ जाए। अच्छी तरह आपने मसाले को फ्राई करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है। अब यहाँ पे आखिर में मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। दही डालने के बाद आपने दोबारा इससे अच्छी तरह जो है इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमारा दही का मिक्सचर जो हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका है, यानी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ हम अपने जो हमने फ्राई किए थे कोफ्ते, इनको हम ऐड कर देंगे इसमें और 1 से 2 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने तेज़ चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता आपने चलाना है। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे। से 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा ग्लास जो है इसमें पानी का शामिल कर दिया है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें अपने हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। बस अब ये हमारे चिकन कोफ्ते तैयार हैं।